दोस्तों, हम बड़े ही मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज वीडियो बनाते हैं। तो अगर हमारी यानी डरावनी रात चैनल की कहानियां एंजॉय कर रहे हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी न्यू लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। उस रात बाहर हल्की बारिश हो रही थी और कमरे में सिर्फ एक लैंप की पीली रोशनी जल रही थी। अर्जुन एक शांत लड़का था जिसकी पूरी दुनिया उसकी किताबों में बसती थी। कमरे में इतना सन्नाटा था कि पढ़ने पलटने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। लेकिन तभी ठक ठक दरवाजे पर हल्की खटखटाहट हुई। अर्जुन ने धीरे से सिर उठाया और कुछ पल दरवाजे को घूरता रहा। उसे लगा शायद कोई गलती से आ गया होगा। वो धीरे धीरे उठा और दरवाजे तक पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर सिर्फ अंधेरा था, बारिश की बूंदें थी और एक अजीब सा खालीपन। कोई नहीं था। अर्जुन वापस अंदर आ गया और फिर से किताब पढ़ने लगा। लेकिन तभी थक 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 इस बार आवाज पहले से ज्यादा तेज थी। उसके दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। वो गुस्से में उठा और तेजी से दरवाजा खोला। लेकिन फिर वही अंधेरा। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा, बारिश की नमी और डरावना सन्नाटा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये दरवाजा खोलना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाला था। वो वापस कमरे में आया, लेकिन इस बार कुछ बदल चुका था। कमरे की हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई थी। इतनी ठंडी कि उसकी सांसें तक भारी लगने लगी। और तभी उसे अपने ठीक पीछे से धीमी सांस लेने की आवाज सुनाई दी। हा हा हा। अर्जुन का पूरा शरीर जम गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और जो उसने देखा उसने उसके रूह तक हिला दी। उसके ठीक पीछे हवा में एक धुंधली सी आकृति तैर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे धुएं से किसी इंसान का शरीर बनाया गया हो। उसकी आंखों की जगह दो गहरे काले गड्ढे थे और उसके शरीर से सड़ी हुई बदबू आ रही थी। लो, वो मेहमान अब अंदर आ चुका था। वो आकृति धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ने लगी। उसके हर कदम के साथ एक दर्द भरी कराह सुनाई दे रही थी। अर्जुन डर से पत्थर बन चुका था। वो ना भाग पा रहा था, ना चीख पा रहा था। जैसे ही वो आकृति उसके बिल्कुल करीब पहुंची, उसने अपना धुंधला हाथ आगे बढ़ाया और अगले ही पल अगली सुबह अर्जुन अपने कमरे में बेहोश मिला। उसे उस रात की कुछ भी याद नहीं थी। लेकिन उस रात के बाद से जब भी बारिश होती है और वो देर रात तक जागता है, उससे हमेशा अपने पीछे एक ठंडी सांस का एहसास होता है। जैसे वो मेहमान आज भी उसके आसपास कहीं मौजूद हो, इंतजार करते हुए अगली रात की दस्तक का। थक थक। अगर आपको ऐसी डरावनी कहानियां पसंद है तो डरावनी रात को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि अगली दस्तक शायद आपके दरवाजे पर हो।